शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है, हर पल जपो। तो यहाँ शास्त्र कहता है कि गले में जो तुमने तुलसी की माला धारण करी है या रुद्राक्ष पहना है, उसको उतारने का महत्व नहीं है कहीं पर भी कि आप इसको उतार को रात भर सोइए। बैठिए। बहुत सुंदर प्रश्न करा आपने, जगत कल्याण के लिए। ये सभी के मन में प्रश्न आता है कि हम तुलसी की माला पहने या हम रुद्राक्ष, बैठिए, रुद्राक्ष की माला पहने तो हम रात को उतार दें? कौन कहता है? आप तो तुलसी रुद्राक्ष कभी शमशान में भी आप पहनकर चले गए, कभी हॉस्पिटल में भी आप पहनकर चले गए, कभी किसी सूतक सुए के घर में भी आप पहनकर चले गए, तो ना तो तुलसी ना रुद्राक्ष ये दोनों कभी अशुद्ध नहीं होते। जैसे गंगा का जल जहाँ भी रख दो वो हमेशा शुद्ध ही रहता है, उसी तरह तुलसी और रुद्राक्ष भी शुद्ध है, वो कभी अशुद्ध नहीं होते। कौन कहे आपसे कि आप इसको उतारो और मालूम पड़े अपन उतार के रात को सो और रात के प्राण निकल गए तो भाई जीवन का क्या भरोसा है? कौन ने देखा, किसने देखा, कब देखा? तो यहाँ तो शास्त्र कहता है कि बिना तुलसी के भगवान जब भोग ग्रहण नहीं करता तो बिना तुलसी के भगवान तुम्हें वैकुंठ कैसे घुसने देगा, प्रवेश कैसे देगा? बिना बेलपत्री के शंकर कुछ अंगीकार नहीं करता तो बिना रुद्राक्ष के शिव कैलाश कैसे लेकर जाएगा? और प्राण अगर रात को निकल गए तो इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि गले में अगर तुलसी की माला होगी, रुद्राक्ष की माला होगी तो कम से कम ये काम तो आ जाएगी। नहीं तो मरने के बाद ईमानदारी से बोलना रे, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने ये पांडितारा में कथा सुन रहे हो, प्रतापगढ़ के जितने लोग कथा का श्रवण कर रहे हो, उनसे निवेदन है ईमानदारी से बोलना, मरने के बाद व्यक्ति जिस गद्दे पर सोता है वो गद्दा बाहर फेंक दिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अच्छे से तो बोलो, सही है। व्यक्ति जिस दरी पर मरा उस दरी को बाहर फेंक दिया जाता है। व्यक्ति जिस चादर को ओढ़कर मरा वो चादर बाहर फेंक दी जाती है। व्यक्ति जिस कपड़े को पहना वो कपड़े बाहर फेंक दिए जाते हैं। अब ईमानदारी से बोलो तो व्यक्ति जिस चेन और अंगूठी को पहना वो उसका क्या होगा? मान लो उसने चेन अंगूठी पहन रखी है। अरे पांडे तारा वाला जल्दी बोलो, उसका क्या करना है? नहीं चेन अंगूठी का क्या करना है फिर अपन को? है माताएं बोल रही है कि रख लेंगे, और वो कपड़े वो फेंक दिए, और दरी वो फेंक दी। वो मरने वाले के नीचे दरी भी बिछाते तो ऐसी बिछाते जिसका पूरा कलर चले गया। मरने वाले के ऊपर चद्दर भी बिछाएंगे तो ऐसी बिछाएंगे जो पूरी धुल के जिसका कलर चले गया, बेकार फेंकने वाली वो उड़ा देंगे। कपड़े भी ऐसे और सब सामान फेंक देंगे। पर कोई चेन, वो सोने की इतनी मोटी चेन पहन के बैठ, भले मोटी नहीं हो पतली हो तो कोई फेंकेगा नहीं? अंगूठी नहीं। और सोने की बटन लगाता हो काका जी तो बटन कुर्ता फेंका तो फेंक दे नहीं, कौन फेंकेगा? कोई। तो मतलब अंदाजा लगा लो कि दुनिया के लोग तुमसे प्रेम नहीं करते, दुनिया के लोग तुमसे दिखावा करते हैं। प्रेम तो उनको सोने और चांदी और प्रॉपर्टी से है, इसलिए तो नहीं फेंकी, नहीं तो तुम्हें तो फेंक देते। कब का? जब तुम्हारे कपड़े फेंक दिए, तुम्हारी दरी फेंक दी, तुम्हारी चादर फेंक दी, और तुम्हें नहीं रखा, मरने के बाद तुम्हें ले जाकर शमशान में फेंक दिया। संभाल के तो केवल चेन अंगूठी रखी, संभाल के तो तुम्हारे आभूषण वगैरह रखे, तो फिर मतलब क्या है? दुनिया के लोग तुमसे कहाँ का प्रेम करते हैं? दुनिया के लोग तो केवल प्रेम करते हैं तुम्हारे धन और दौलत से, तुम्हारी संपदा से। जब व्यक्ति की गरीबी आती है ना तो दुनिया के लोग सोचते हैं कहीं मांगने ना आ जाए, और दुनिया की जब अमीरी आती है तो दुनिया के लोग सोचते हैं कि ना जाने कहाँ डाका डालकर लेकर आया होगा। विचार करिए संसार की इस दृष्टि को, विचारिए जरा कि क्या दृष्टि है लोगों। क्यों? इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है। शंकर कहाँ रहते हैं? जम के बोलो, शमशान में। शिव शमशान में निवास करते हैं क्योंकि उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, हे शंकर मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान बड़े खुश हुए, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा। प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। इतनी सुंदर जगह पर मुझे रहने की व्यवस्था दे दी, वहां कौन कब्जा करने जाएगा? बस
सबसे ज्यादा दुख था शमशान में रहने पर तो पार्वती जी को दुख था। पार्वती जी हमेशा शंकर जी से कहती थी हम शमशान में रहते हैं, अपने को कौन मिलने आएगा। शंकर जी बोले चिंता मत कर, नहीं आएगा तो बांध के लाया जाएगा, और जो एक बार आ गया दूसरी बार कभी नहीं जाएगा। सबसे ज्यादा टेंशन पार्वती जी को था, अपने से कौन मिलने आएगा। इतनी दूर मकान बनाएंगे, जंगल में मकान बनाएंगे, गांव को छोड़कर इतने खेत पे मकान बनाएंगे, तो वहाँ कोई नहीं आएगा, वहाँ डर अलग लगेगा। तो शंकर भगवान की कथा देखो, कोई नहीं आएगा, आएगा जब आएगा, और एक बार आ गया तो वापस जाएगा ही नहीं, रुकेगा, फिर क्या करे जाकर। कई लोग हमसे ही कहते हैं अरे गुरुजी आपने वो आपका कुबेरेश्वर महादेव मंदिर बना रहे हो, गौशाला बना रहे हो, वृद्धाश्रम बना रहे हो, तो कहाँ जंगल में बना रहे हो। इसको बनाना था तो कहीं वृंदावन में बनाना था। बड़े बड़े महाराज वृंदावन में आश्रम बना रहे हैं, बड़े बड़े महाराज हरिद्वार में बना रहे हैं। तुम्हें पैसा खर्च करना था तो कहीं तीरथ में करना था, ऐसी जगह जहाँ लोग आते जाते रुकते, कमरे में रुकते तो थोड़ा पैसा देते तो कमरे का खर्चा निकल जाता। तो हमने कहा हमने कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बनाया है, गौशाला बनाई है, वृद्धाश्रम बनाया है, वहां पर एंजॉय करने के लिए होटल नहीं बनाया कि आओ एसी के रूम में रुको और एंजॉय करो और चले जाओ। जिसको आना है वो शंकर जी के लिए आएगा, जिसको आना है वो गौ माता के लिए आएगा, जिसको आना है शंकर से मिलने के लिए आएगा। इसलिए कुबेर भंडारी का जो मंदिर सीहोर से 10 किलोमीटर दूर पर जंगल में जो बनाया जा रहा है, उसका कारण केवल इतना है कि यहाँ जो आएगा केवल शंभू के लिए आएगा, और जो शंकर के लिए आएगा तो कुबेर भंडारी उसके लिए खजाना खोल ही देगा, इसलिए उसको वहां बनाया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो आपको दूंगा जिन जिन लोगों ने उसमें सहयोग करा। दान का एक एक रुपया अगर आपने दिया है, अपन रहे ना रहे पर अपना दिया गया वो दान सत्कर्म कम से कम सही जगह लग तो गया। गौ माता में, वृद्धाश्रम में, उस मंदिर में सही जगह लग तो रहा है। इसकी प्रसन्नता होना चाहिए, इसकी प्रसन्नता। अपनी चित्तवृत्ति, अपना मन बनाओ। भगवान जहाँ कहे, शिव जी कह रहे हैं मैं शमशान में रहता हूँ, शमशान में रहने में दिक्कत क्या है मुझे, मैं तो अलमस्त रहता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। पार्वती जी बोली कितना बुरा लगेगा लोगों को यहाँ आने में। शंकर भगवान बोले आने में बुरा लगेगा तो लगे, पर जो भी आएगा थोड़ी देर कम से कम बैठेगा तो सही हो। लोगों के पास फुर्सत नहीं आज के ज़माने में 5 मिनट बैठने की, पर शमशान में आएगा तो थोड़ी देर बैठेगा, ये पक्का। तू क्यों चिंता करती, छोड़ उसको। हमारी चित्तवृत्ति शिव में है, हमारा मन शंकर में है। इस मन को अगर शिव में लगा दिया तो शिव की दृष्टि हम पर है। देखो परीक्षा वही लेता है जिसके मन में संशय होता है, परीक्षा वही लेता है। परीक्षा बोले जिसके मन में संशय हो। यहाँ तो संशय है ही नहीं बाबा के प्रति, क्या संशय करें। हाला हजूर बैठा, अभी ऐसे दीदी ने बताया, कल भैया जी ने बताया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का क्या लाभ है। घुटनों में तकलीफ थी, बाबा की पूजन करने का क्या लाभ है। यहाँ कोई विशेष कोई तंत्र विद्या तो होती नहीं है, कोई जादू टोना तो होता नहीं। यहाँ तो बस कह देते हैं कि आप शिव जी का अनुमोदन करो, आप शंकर का स्मरण करो और आप शिव भक्ति में डूबे रहो। बस जितना शिव का नाम लोगे, जितना शंकर का अनुमोदन करोगे, जितना शिव भक्ति में डूबोगे, उतना सुख मिलेगा। जपो, जपाओ और जपते रहो। शिवलिंग में से आवाज जो आई, ब्रह्मा जी का तो मन विचलित हो गया। ये जो उंगली उठाने वाले होते हैं ना, तो ये उंगली तो उठा देते हैं पर ये देखते नहीं है कि ये 3 उंगलियां हमारी ओर भी जा रही है। हम उसमें बुराई देख रहे हैं तो 3 बुराई हमें भी होगी। हम किसी पर अगर उंगली उठा रहे हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ खोट तो होगा। अब ब्रह्मदेव तो कह दिए, ये आकाशवाणी झूठी लगती है मुझे तो। शंकर भगवान ठाका लगाकर हंसे, शिवलिंग में से आवाज आई, अरे ब्रह्मदेव तुम मुझसे कह रहे हो कि आकाशवाणी झूठी है। हाँ, शिवलिंग जब प्रकट हुआ, उस शिवलिंग के 5 मुख निर्मित करे शंकर केवल
शिव केवल प्रमाणिकता देने के लिए। बहुत सुंदर चरित्र, जरा ध्यान दीजिएगा। शंकर कह रहे हैं तुम मुझे जानते नहीं हो। नहीं, मैं तो समझता ही नहीं। आप शंकर भगवान विष्णु के पिता हो सकते हो, ये मैं नहीं मान सकता। 5 मुख शंकर ने शिवलिंग में से प्रकट कर दिए, इसलिए ओम नमः शिवाय, ये नमः शिवाय जो शब्द है पंचाक्षर, ये शंकर के प्रथम शिवलिंग में से प्रकट हुआ था। जो 5 मुख निकले थे उसमें से एक एक अक्षर प्रकट होकर सम्मुख में आया था। ये ओम नमः शिवाय शिव का प्रथम अक्षर, शिव का प्रथम स्वरूप ओम नमः शिवाय जो प्रकट हुआ, प्रथम लिंग जो प्रकट हुआ शिवलिंग, उसी में से प्रकट हो गया, उसी में से। अब भगवान शिव कह रहे हैं कि नहीं ब्रह्मदेव तुम जानते नहीं हो हमको, और ब्रह्मा कह रहे हैं आप नहीं जानते, ब्रह्मा असत्य पर और शिव सत्य पर। कितने प्रमाण भगवान शंकर ने ब्रह्मा को दे दिए, पर ब्रह्मा मानने को तैयार नहीं। शिव जी जान गए कि अब सत्य के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ना, अब प्रमाण देगा ब्रह्मा असत्य के लिए। शंकर जी ने ब्रह्मा जी की बुद्धि ऐसी कर दी कि ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से बोले अगर ये आपके पिता हैं तो आपके पिताजी के चरण कहाँ हैं और सिर कहाँ हैं। इस शिवलिंग का सिर देखने के लिए मैं जाऊंगा, आप चरण देखने के लिए जाओ और ढूंढ कर लेकर आओ भगवान के चरण का, मैं शीश देखने जाता हूँ। भगवान ने बुद्धि फेर दी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश आता है, जब मनुष्य नष्ट होने वाला रहता है, तो दूसरे की निंदा करना प्रारंभ कर देता है, दूसरे के लिए अपशब्द बोलना चालू कर देता है, दूसरे को नीचे दिखाना प्रारंभ कर देता है, दूसरे पर उंगली उठाना चालू कर देता है। समझ लेना कि अब इसकी विद्वत्ता, अब इसका अहम, इसका अहंकार नीचे की ओर आ रहा है। उठाओ उंगली, मना नहीं है, पर पहले सबूत सामने रखो। ब्रह्मा जी भी बार बार कह रहे हैं सिर कहाँ है चरण। गए भगवान विष्णु ने कहा क्या चाहते हो ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि आप चरण ढूंढो। भगवान का ठीक है मैं जाता हूँ चरण ढूंढने के लिए। शिवलिंग का चरण ढूंढने के लिए भगवान नीचे गए, ब्रह्मा शीश ढूंढने के लिए ऊपर गए। अब भगवान चरण ढूंढने गए, उनको चरण मिला ही नहीं, वापिस आ गए। ऊपर गए ब्रह्मा जी, जाते जाते केतकी का पुष्प मिल गया, उसको ले लिया साथ में। गौ माता मिल गई, उसको ले लिया साथ में। चलो तुम सबूत देना, कह देना कि भगवान ब्रह्मा को सिर मिल गया। तो झूठ बोलने का क्या लाभ होगा। केतकी के पुष्प से बोला तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा, देवताओं पर तू चढ़ेगा। और गाय कहने लगी मेरा क्या लाभ। तो भगवान ब्रह्मदेव कहने लगे अगर तू जाकर मेरे भगवान शिव के सामने एक बार झूठ बोल देगी तो तुझे घर की पहली रोटी खाने को मिलेगी। गौ माता बोली चलो ठीक है बोल देती हूँ। चले गए, आ गए सामने। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से पूछा नारायण हे प्रभु आपको क्या भगवान के चरण मिले। भगवान विष्णु ने तो कह दिया मुझे चरण मिले ही नहीं। शंकर भगवान के मुख से निकल गया जय हो सत्यनारायण भगवान की। स्कंद महापुराण की कथा कहती है सत्यनारायण की कथा यही शंकर की कथा से निकली है। कौन से भगवान की कथा? सत्यनारायण भगवान। क्योंकि भगवान विष्णु शिव जी के सामने सत्य बोल दिए थे, इसलिए उनका नाम हो गया था, जम के बोलो, सत्यनारायण। अब आज के जमाने में तो जिसका नाम सत्यनारायण रहता है वो भी असत्य बोलता फिरता है। बड़ी आफत है। अरे कम से कम थोड़ा बहुत तो नाम का अंश रखो रे, कम से कम थोड़ा बहुत तो नाम का ध्यान रखो कि अपना नाम क्या है। अगर तुम्हारा नाम शांति बाई है तो कम से कम थोड़ी तो शांत रहे है? और अगर तुम्हारा नाम भीम सिंह है, वो हमारे यहाँ एक पंडित जी उनका नाम भीम है, और तो वो हमेशा भीम जैसी दादागिरी दिखाते रहते। वो तो जब देखो जब दादागिरी है दिखा, और जो भी मिले उससे बस वो दादागिरी मैं ऐसा कर दूंगा। मैंने कहा ए भीम शांति बैठ। शांति बैठ। अरे तुम्हारे नाम का कम से कम फल तो प्राप्त करो। अब नाम रख दिया आशीष और झुकाए कभी किसी के आगे नहीं शीश, तो क्या मतलब का आशीष है? अरे थोड़ा गुरु के चरण में, परमात्मा के चरण में, माता पिता के चरण में, बड़ोजन के चरण में थोड़ा बहुत तो शीश झुकाओ।
थोड़ी थोड़ी नम्रता। महाराज प्रेम हो जहां, स्नेह हो जहां। झूठ बोल रहे हैं भगवान सत्यनारायण हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा आपको चरण नहीं मिले? नहीं। भगवान विष्णु ने पूछ लिया आपको भगवान शंकर का सिर मिला क्या? ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल मेरे को तो मिला। अब एक बार अगर कहीं का व्यक्ति झूठ बोल देना तो उसको फिर झूठ बोलना पड़ता है। एक जगह हम कथा करने गए तो हमने उनकी सास से पूछ लिया तुम्हारी बहू नहीं आ रही कथा में? क्या गुरुजी अब क्या बताएं, बच्चों की पढ़ाई चल रही। अच्छा, एग्जाम का टाइम आ गया, बच्चों के 2 पेपर हो गए तो पढ़ाई। हमने कहा ठीक है। अब हम उनके पड़ोस में पधरावनी के लिए गए, अब माने नहीं तो हम पड़ोस में चले गए तो इनकी बहू आ गई और बहू मिली तो बहू से कहा हमने, कहा क्यों तुम कथा में नहीं आ रही? तो क्या अम्मा से कहा था हमने कि हमको कथा में ले चलो। तो अम्मा बोली तू क्या करेगी कथा में जाके, हमको नहीं ले गई। तो हमने कहा तुम्हारी अम्मा तो बोल रही थी कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, 2 पेपर हो गए, इतने में तो डोकरी आ गई। और जो बुढ़ी अम्मा आई, हमने अम्मा से कहा क्यों डोकरी, झूठ बोले, क्यों झूठ बोल रही हो कि बच्चों के पेपर चल रहा है? अरे महाराज मैं मेरे बच्चों की थोड़ी ना कह रही थी, तो मैं तो पड़ोसी के बच्चे की कह रही थी। मैंने कहा वाह रे गजब, ये तो उसी में का हाल है जैसे एक अम्मा रोज बेचारी लकड़ी लेने जाए, रोज थक जाए, थकने के बाद भगवान से कहे भगवान मैं तो बहुत थक गई, तू तो मुझे उठा ले, अब तो संसार से उठा ले, अब मुझे रहना ही नहीं, तू तो उठा ले। एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा भगवान ये रोज रोज कहती है उठा ले उठा ले उठा ला। तो भगवान बोले कोई झाड़ू है जो उठा ले, तो रोज रोज तो कह रही ना उठा ले उठा ले। तो भगवान कहा ठीक है अब कल बोलेगी तो उठा लाऊंगा। उसने कल फिर हे भगवान मैं तो थक गई, संसार में आके फंस गई, तो मुझे उठा ले। भगवान सामने प्रकट हो गए, अम्मा चल मैं तुझे उठाने आया। अम्मा बोली मैं मेरी थोड़ी ना कह रही, लकड़ी का गट्ठा उठा ले, ये लकड़ी का गट्ठा उठा, मैं मेरी थोड़ी ना कह रही। अम्मा बोले तो मेरे पीछे बढ़ गया, मुझे उठाने आ गया, फालतू मैं। भगवान लक्ष्मी जी को देख के बोले बहुत चतुर है, पांडव तारा की है, साधारण नहीं है, तो उठे। एक बात तो है पांडव तारा में आनंद तो है, कुछ भी हो उत्तर प्रदेश की ये दरा आनंदमय तो है महाराजो, आनंद। अब भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि तुम बोलो क्या तुम्हें सिर मिला? हाँ, आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, ब्रह्मदेव असत्य बोल रहे हैं। असत्य बोल रहे हैं? हाँ, ब्रह्मा जी बोले आकाशवाणी झूठी है, ना मानो तो पूछ लो ये केतकी के पुष्प से। केतकी के पुष्प को भगवान ने लिया, पूछा क्यों केतकी के पुष्प? क्या ब्रह्मा जी को सिर मिला? क्या ब्रह्मा जी को मस्तक मिला? केतकी का पुष्प ब्रह्मा को मस्तक मिला जानकर केतकी का पुष्प बोला, हाँ ब्रह्मा को शीश मिला, ब्रह्मा को सिर प्राप्त हुआ है, ब्रह्मा को मस्तक मिल गया। हाँ, भगवान आकाशवाणी कर कर बोले ये ब्रह्मा जिस केतकी के पुष्प को लेकर आया है वो झूठ बोल रहा है। ए केतकी के पुष्प, भगवान शंकर कहते केतकी के पुष्प में तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। और अगर कोई भूल से भी केतकी का पुष्प शंकर को चढ़ा देगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर उसको दोष लग जाएगा। इसलिए केतकी का फूल सारे देवताओं पर चढ़ता है पर भगवान शिव पर नहीं चढ़ता, शंकर पर नहीं चढ़ता। शिव को प्रिय है पुष्प में आंख का पुष्प, जो आंकड़े का पुष्प होता है शंकर को बड़ा प्रिय है। और दूसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है शमी का पुष्प, बहुत ध्यान देना महाराज। तीसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है महाराज सरसों का पुष्प। सरसों होती है ना, तो राई अपन बोते हैं, सरसों बोते हैं, उसमें पीले कलर का जो पुष्प लगता है। हमारा तो निवेदन रहता है जब तक सरसों आए तो प्रयास करा करो कि सरसों के 108 पुष्प शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। महाराज ये पक्का है कि वर्ष भर कोई बड़ी बीमारी आपको घेर नहीं सकती अगर सरसों के फूल शिव को चढ़ रहे हैं तो। और प्रयास करना कि सरसों का जो पुष्प होता है, सरसों का जो फूल होता है महाराज, अगर कोई व्यक्ति को किडनी या लीवर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ होती है या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया होता है और उसका कोई अंग रह गया हो, कोई शरीर का कोई भाग रह गया
और वो काम नहीं कर रहा हो, जैसे किसी के पाँव रह जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, किसी का हाथ रह जाता है, या कोई अंग काम नहीं कर रहा हो, वहाँ ब्लड पहुँच नहीं रहा हो, वो जगह एकदम सुन्न हो गई हो, खाली पड़ गई हो, तो उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि सरसों के पुष्प 11 शंकर जी के राइट भाग में, जहाँ शिव जी के गण दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जिस जगह पर निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं? मणिभद्र। शंकर जी के दरवाजे के द्वारपाल हैं मणिभद्र जी, तो मणिभद्र दरवाजे के द्वारपाल में राइट भाग में मणिभद्र जी विराजते हैं। मतलब राइट भाग कौन सा हुआ? जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो राइट भाग, मंदिर में प्रवेश करेंगे जब राइट नहीं होना चाहिए, आप मंदिर से जब जाएं तो राइट भाग। मतलब आप मंदिर से राइट से जाएंगे तो शंकर जी का भी राइट हो जाएगा, क्योंकि शिव जी ऐसे बैठे हैं तो शंकर जी का भी राइट हो गया, देवता उनका भी राइट हो गया, तो राइट भाग सीधा हाथ मणिभद्र जी का स्थान। 11 सरसों के पुष्प मणिभद्र के उस द्वार पर आप रख दीजिए, और मणिभद्र के द्वार पर रखकर अंदर जाकर 108 वापिस जब आप बाहर निकल रहे हैं, ये पुष्प आप रखने के बाद एक बार बाहर जाएंगे, फिर वापिस आएंगे मणिभद्र के रखने के बाद, और अंदर जाकर 108 सरसों के पुष्प शंकर को समर्पित करेंगे महाराज। उस सरसों के पुष्प जो शिव जी को आप समर्पित कर रहे हैं उसको वापस लेकर आएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर उस सरसों के पुष्प को महाराज सरसों के तेल की बोतल में उसको डाल लीजिए। शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष में, शाम के समय प्रदोष काल में उस तेल को वापस ले जाकर चढ़ा दीजिए शिव जी को, उसको वापस लेकर आ जाइए। उस तेल का प्रयोग आप नाभि में डालिए, और जो शरीर काम नहीं कर रहा उस स्थान पर कम से कम 15 दिन 20 दिन तक उसकी मालिश करना प्रारंभ करिए। बाबा चाहेगा तो चलाने का प्रयास कर देगा, और वो अंग, वो शरीर काम करने लगेगा। मणिभद्र का स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री, अरे पहले बोल दिया, हमारे साथ तो बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव के मंत्र का स्मरण कर कर करते सरसों का जो पुष्प है उसमें आनंद की अनुभूति है, आनंद की अनुभूति। महाराज शिव औघड़ी है, शंकर ओगड़ी, भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान शिव बोल रहे हैं, अरे ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो, और तुम केतकी के पुष्पों को लेकर आए, ये भी झूठ बोल रहा है। असत्य बोलने वाला व्यक्ति असत्य सिखाकर लगता है। मैं फिर निवेदन करूंगा आप सबसे, पूरे महीने आप सत्य नहीं बोल सकते ना, मत बोलो। पूरे महीने में कम से कम एक हफ्ता बना लो कि मेरे को सत्य में सत्य बोलना। एक हफ्ते भी सत्य नहीं बोल सकते तो निवेदन है कोई 2 दिन ऐसा बना लो कि मैं 2 दिन सत्य बोलूंगा। 2 दिन सत्य नहीं बोल सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती है कम से कम 1 दिन ऐसा बना लो कि मैं सत्य बोलूंगा। 1 दिन नहीं बना सकते तो कम से कम 2 घंटा ऐसा बना लो कि मैं सत्य बोलूंगा। 2 घंटा नहीं बना सकते तो कम से कम 1 घंटा बना लो कि मुझे सत्य सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक सत्य बोलूंगा। पर किसी को बताना मत ही सत्य तुम कि 1 घंटे में इसी समय पर सत्य बोलता हूँ, नहीं तो उस समय पर पत्नी आ गई और उसने कुछ पूछ लिया तो अच्छा आफत तुम्हारी, फिर सत्य। गांव के बहुत विद्वान पंडित जी, बहुत विद्वान, खूब सत्संग करने वाले, खूब पूजन पाठ कराने वाले, खूब विद्वान पंडित जी, और चलेगा नरक। तो गांव के लोग कुछ मरने के बाद नरक गए तो अपने पंडित जी को देखा, पंडित जी तुम यहाँ? पंडित जी बोले आओ। तो तुम्हें तो स्वर्ग जाना था, तुम नरक क्या कर रहे हो? पंडित जी बोले पत्नी के कारण आया। तो पत्नी ने कैसे भेज दिया कि रोज तैयार होके मेरे सामने आके पूछती थी मैं कैसी लग रही। अब रोज मुझे झूठ बोलना पड़ता था कि तू बहुत अच्छी लग रही, भले बुरी लगे तो भी कहना पड़ता था कि अच्छी लग रही। अब उसके चक्कर में बेचारा नरक चलेगा। तो तुमसे निवेदन है तुम भी अपने पति से कभी मत पूछा करो मैं कैसी लग रही। एक आध दिन सुबह के समय पर अगर वो सत्यवादी बनकर मुंह से बोल दिया, जैसे तुमने आकर पूछा क्यों जी कैसी लग रही, और पति बोल दे ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही, अब कितना बुरा लगेगा। तो इसलिए सत्य बेचारा बोल भी नहीं पाता कि बोले तो सत्य कैसे बोले।
आज तो हमारे जजमान जिन्होंने पूजन करी वो दोनों पति पत्नी साथ में भी बैठे। जिन्होंने 2 दिन पूजन करी तो बेचारा एक यहाँ बैठती थी, एक वहाँ बैठता था। तो हम भी टेंशन में रहते थे कि आखिर ये दोनों अलग अलग क्यों बैठे, बड़ा सोचना पड़ता था। हर हर भगवान शिव ओघड़दानी सत्य की मूर्त है। आप ना बोल सके थोड़ा सत्य बोलिए साहब, अपनी जिंदगी को सत्य में जीने का प्रयास करिए। सत्यम शिवम सुंदर, जीवन में सत्य आएगा तो शिव मिल जाएगा, और शिव मिल गया तो जीवन सुंदर बन जाएगा। आप रूप में जिंदगी आनंदमय हो जाएगी। जीवन को सुंदर बनाने के लिए सत्य की मूर्ति बनना प्रयास करिएगा। हमारे मन में जो आए हम सत्य कह दें, हमारे मुख पर जो आए सत्य कह दें। मरने के बाद तो लोग बोलेंगे राम नाम सत्य। अरे बोलो तो सही, तुम तो घबरा गए। बोलो राम नाम सत्य। मरने के बाद दुनिया बोलेगी, और जब दुनिया बोलेगी तो अपन तो बोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि अपन तो लेटे होंगे। सत्य बोलने का प्रयास करिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एकदम सत्य निकालना भी बड़ा कठिन हो जाता है। एकदम अगर सत्य निकल भी जाए ना तो बड़ा कठिन। अब मुंह पर तो बोलना ही पड़ता है, तुम साहब बहुत बढ़िया हो, साहब बहुत आनंद है, बहुत बढ़िया। अब मन से तो कचोट रहा है, काय को मुंबई छोड़ के यहाँ आ गए। बताओ, हमारी छाती पे मूंग डलने आए, इससे तो मुंबई में अच्छे थे। पांडे तारा में क्या कर रहे हैं, सबकी सब इकट्ठे हो गए, ना जाने अब कितनी जमीन और खरीदेंगे ना। और सामने के अच्छा हुआ आ गए। वैसे भी लॉकडाउन लग गया है महाराष्ट्र में, तुम लोगों का तो यहाँ आना अच्छा था, पर अंदर से सोच रहा काय को आ गए, भीतर से सोच रहा बाहर से अच्छा। अच्छा, तुम सोच तो रहे होगे महाराज कैसी कथा बाचे राम, अब ऐसी बातें महाराष्ट्र का तो काम है। पर अपनी जीवन में सत्यता को थोड़ा सा लाओ। अरे ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मदेव ने कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ, केतकी का फूल झूठ बोल रहा है, तो गौ माता से पूछ लो। गौ माता को खड़ा करा, भगवान शिव ने पूछ लिया, बोल गौ माता क्या ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का सिर देखा है? तो गौ माता बोली हाँ ब्रह्मा जी ने सिर देखा। अब तो भगवान शिव को क्रोध आ गया, अरे गौ माता तू जगत की माँ कहलाती है, दुनिया के लोग तुझे पूछते हैं गौ माता, और तू कह रही है कि शंकर जी का सिर ब्रह्मा ने देखा है। मेरे सामने इस शंकर की साक्षी में तूने झूठ बोला है गौ माता। मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होगी पर गौ माता की परिक्रमा पीछे से होगी। हिंदू धर्म में सारा दान, कन्यादान, वस्त्रदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, अन्नदान, सारा दान आगे से होगा, पर गाय का दान पूंछ पकड़कर पीछे से होगा, क्योंकि तूने झूठ बोला है, तू असत्य बोली है। और तू असत्य क्यों बोल रही है? तू असत्य बोलने का कारण तेरा है क्या? क्यों असत्य बोली? केवल एक रोटी के लिए? और यही तो मनुष्य है साहब, मानव करता क्या? एक रोटी के लिए सत्य बोलता है, एक रोटी के लिए झूठ बोलता है, एक रोटी के लिए सत्यता का बिंदु पकड़ कर बैठता है, केवल एक रोटी के लिए। अरे भाई, पिछली बार कोरोना महामारी में जब लॉकडाउन पड़ गया था, किराने की दुकान खुलियां थी, औषधि मेडिकल खुले हुए थे, दूध की दुकान खुली हुई थी, केवल फल फ्रूट की दुकानें खुली हुई थी। उस समय पर दुनिया के लोगों ने अपना भंडार भरने के लिए 1 रुपए की चीज को 4 रुपए महंगा कर दिया था, और अभी भी वही हो रहा है। मेडिकल वाले अभी भी 1 रुपए की दवाई को 10 रुपए ऊपर बताकर बेच रहे हैं, पर कितना बेचोगे साहब और कितना कमा लोगे? और मान लो वही जो दुनिया को बीमारी हो रही है अगर तुम्हें हो गई और मालूम पड़े वो तो महंगी सस्ती खरीद कर उसने तो कैसे पार कर कर कोरोना से लड़कर बाहर निकल गया, और मालूम पड़े जो तुमने असत्य बोलकर, झूठ बोलकर, छल कर कर, बेईमानी कर कर थोड़ा सा रुपया ज्यादा कमा लिया, और मालूम पड़े एक ही औलाद थी और निपट गई, तो क्या कर लोगे? इसलिए सत्य भाव में जितना कमाना है बाद में कमाना, 1 का 2 बाद में करना, 4 का 10 बाद में करना, पर जब तक
सारा विश्व हाहाकार कर रहा है, तब तक जितना बन सके उतना दुनिया के लोगों को सपोर्ट करना, दुनिया के लोगों को सहयोग करना। ये कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरा जीवन पड़ा है सब कमाने के लिए। किराने का भाव बढ़ा देना बाद में, पर अगर अब लॉकडाउन पड़ रहा है तो उतने में ही सामान बेचना जितने का है। भले 2 रुपया कम कर दो, अपनी तरफ से दान और पुण्य करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि ना जाने कौन सा धन आएगा, मालूम पड़े सब उजाड़ कर ले जाएगा। उस धन को बचाने का प्रयास करिए साहब। शिव महापुराण में एक कथा पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं। एक राजा बीमार पड़ गया। उस नगर के एक व्यक्ति का काम था, उसके पास में कमाई होती थी तो वो पैसा इकट्ठा कर कर बाजार में जाकर कोड़ियां खरीद कर लाता था। कोड़ियां देखिए, वो ऐसी छोटी छोटी कोड़ियां होती हैं, कोड़ियां खरीद कर लाता था और उन कोड़ियों को खरीद कर लाता और कोड़ियां ले जाकर ढेर सारी इकट्ठी करते जाता। पत्नी कहती इतनी कोड़ियां क्यों ला रहे हो? पति बोला कोड़ियां आन दे, अपना क्या जा रहा है, इकट्ठा करता गया करते गया, बारदान पर बारदान भरता गया, बोरे बोरे भरता गया, खूब कोड़ियां इकट्ठी कर ली। एक दिन नगर का राजा बीमार पड़ गया। अब नगर का राजा बीमार पड़ा, वेदों ने औषधि देने वाले डॉक्टरों ने कह दिया कि राजा का एक ही इलाज है, कोड़ियां लाओ, उसमें आग लगाओ, उसकी राख तैयार करो, राजा के शरीर पर मलो। राजा के शरीर पर मलोगे, राजा ठीक हो जाएगा। अब कोड़ियां देखी तो बाजार में नहीं थी, नगर में देखी नहीं थी, भंडार गृह में देखी नहीं थी, कोड़ियां कहाँ गई? ढूंढ रहे हैं सब। किसी को मालूम पड़ा कि गांव का व्यक्ति रोज सुबह आता है और बाजार में से सारी कोड़ियां खरीद कर ले जाता है। उसके पास पहुंचे, तुम्हारे पास कोड़ियां? हाँ, पर मेरे पैसे की, मैंने इकट्ठी करी, मैंने पैसे से लाया हूं, फ्री की नहीं है मेरे पास। सारी कोड़ियां तुम्हारी है? हाँ। राजा बीमार पड़ा है, थोड़ी कोड़ियां दीजिए, ले जाओ। उन्होंने कहा झोला खोलिए, बैग खोलिए। इसने अंदर से कोड़ियां लाया, बारदान में से थाली पर हाथ फेरा, कोड़ी डाल दी, फिर लाया, फिर कोड़ियों पर हाथ फेरा, फिर कोड़ियां डाल दी। राजा के दूत कहने लगे, पागल मूर्ख है तू, बेवकूफ है, कोड़ियां लाकर दे रहा है तो थाली पर हाथ क्यों फेर रहा है? डायरेक्ट ला के डालता क्यों नहीं है? पूरा बारदान उठाकर क्यों नहीं दे देता? पूरा बोरा उठाकर क्यों नहीं दे देता? पूरा बैग उठाकर क्यों नहीं दे देता? महाराज, ये कोड़ियों में मैं वो कोड़ी ढूंढ रहा हूं, ना जाने कौन सी एक कोड़ी ऐसी आ गई जो मेरी इतनी कोड़ियों को, रखी रखाई कोड़ियों को लेकर चली गई। वो गांव का व्यक्ति सोच रहा है कौन सी कोड़ी थी, उस कोड़ी को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। यही हमारी जिंदगी है। कोई बेईमानी की ऐसी कोड़ी तुम्हारे घर में ना आ जाए कि मालूम पड़े रखा रखाया भी सब लेकर चले जाए। कोई सत्य की कोड़ी ऐसी आती है, ईमानदारी की कोड़ी कोई ऐसी आती है, पुण्य की कोड़ी कोई ऐसी आती है, एक धन एक रुपया कोई सत्कर्म का ऐसा आता है कि घर में, गांव में, परिवार में शिव महापुराण की कथा करवा देता है। कोई रुपया, कोई कोड़ी ऐसी आती है जो सत्कर्म में लगा देती है, और कोई कोड़ी ऐसी आती है जो रखा रखाया भी बर्बाद कर कर चली जाती है। बगल परिवार को तो सोचना चाहिए कि पुण्य की कोई कोड़ी आपके पास आई होगी जो भगवान शंकर की कथा हो गई। तो कोई ऐसा धन मत कमाना, एक का दो कर मत कमाना। इस कोरोना महामारी में दुनिया का सपोर्ट करो, सहायता करो कि कोई धन ऐसा ना आ जाए कि मालूम पड़े हमारा रखा रखाया भी चला जाए, हमारी पूंजी, हमारा जीवन सब समाप्त हो जाए। उस कोड़ी को ढूंढना, फिर मत करो एक का दो, थोड़ा समय रुक जाओ भाई, थोड़ा। बहुत विचित्र समय, थोड़ा सा निकालो, अपने से बन जाए, थोड़ा सहयोग कर दो। अभी मन का धन कर लोगे, पर आगे तो रोना है। फिर वही बात आ गई, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं। जम के बोलो, बच नहीं, वो तो देख रहा है ना। कई लोगों को तो मौका मिला है कि अच्छा कोरोना आ गया तो हम कमा लेंगे, कमा लो, पर हिसाब तो देना पड़ेगा। भगवान भी कहेगा तेरा क्या होगा रे, आगे तो बोलो कालिया होगा क्या, हिसाब तो लेगा। और वो जब हिसाब लेता है ना तो दिखता नहीं है। हिसाब जब लेता है ना उसकी मार दिखती है, ना उसका डंडा दिखता है, ना उसके शब्द दिखते हैं। जब वो हिसाब लेता है तो आंख में से केवल आंसू बहते हैं और व्यक्ति तड़पता है, भीतर से रोता है जब वो हिसाब लेता है।
उसके हिसाब की इंतजार करना। बस इसलिए निवेदन है, जितना बन सके 10 का 20 ना करिए, थोड़ा बढ़ाओगे चल जाएगा, 1 का 54 बढ़ा लोगे, 2 रुपया बढ़ा लोगे चल जाएगा, पर ज्यादा नहीं बढ़ाना भाई, मत। सहयोग करो, सपोर्ट करो। तो झूठ बोला है ब्रह्मा, ये गौ माता झूठ बोल रही है, गाय झूठ बोल रही है। गौ माता तूने झूठ बोला, 1 रोटी के चक्कर में तू झूठ बोली है, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर मुखा पूज्य होगा। आज भी गाय का मुखा पूज्य माना जाता है। गाय किसी बर्तन को अगर भूख लगाती है तो उसको मांझना पड़ता। तू झूठ बोली है। गाय की आंखों में अश्रु भर गया, गौ माता रो पड़ी, आंखों से आंसू निकल रहे हैं गौ माता के। केवल मनुष्य नहीं रोता, केवल मानव की ही आंख में आंसू नहीं आते, जीव भी रोता है, जीव भी रोता है। बस मनुष्य रोता भी है और मुस्कुराता भी। बोलो सही है कि गलत है? पर कोई जानवर, कोई जीव मुस्कुराता है क्या? नहीं। वो रोता हुआ उसके आंसू दिख जाएंगे पर मुस्कुराता हुआ नहीं दिखे। और सीखो थोड़ा सा मुस्कुराना अपनी जिंदगी में। रोने की कला सिखाई नहीं जाती, भगवान पैदा करते से ही भेज देता है कि रोना है। रोना कोई सिखाता है क्या? अरे बोलो जम के। रोने की कला कोई नहीं सिखाता। पैदा होते से ही माँ के गर्भ से बाहर निकलते से काय काय कर कर रोना पड़ता है, कोई नहीं सिखाएगा। पर मुस्कुराने की कला सिखाना पड़ती है और मुस्कुराना सीखना पड़ता है। वो सीखना पड़ेगा। बस इस चित्तवृत्ति से हम अपने भी चेहरे पर प्रसन्नता लाएं और दूसरे के चेहरे पर भी प्रसन्नता लाएं। ब्रह्मा, तुम्हारी जरा सी गलती में तुमने झूठ में शामिल करा गौ माता को, केतकी को शामिल करा, आखिर में उनको रोना पड़ा। ये रोना दूसरे की संगत से हो रहा है। दूसरे की संगत। किसी ऐसे का संग मत पकड़ना कि बाद में रोना पड़े। कई लोग झूठ बोलवाने के लिए एक आदमी को साथ में लेके जाते हैं, बोल सही है कि नहीं, मैंने ऐसा किया था कि नहीं, तो बेचारा साथ वाले को भी साथ देना पड़ता। हाँ वो साहब, और उसने मुंडी हिलाई तो यहाँ कथा कह रही है ब्रह्मा का साथ गौ माता ने दिया तो उसको रोना पड़ा, केतकी के फूल ने दिया तो केतकी के फूल को रोना पड़ा। झूठ बोलने का साथ कभी मत दो, सत्य बोलने का प्रूफ देने के लिए अगर कोई बुलाए तो चले जाना, पर झूठ बोल ऐसा हुआ कि नहीं, और उसको झूठ बोलना पड़ता। हाँ साहब हाँ। एक लड़के को देखने के लिए एक लड़की वाले आए, और लड़की वाले आए बेचारे 4 लोग, और लड़के वाले बैठ गए 20 लोग, और सब लड़के वाले की तारीफ करो, क्या जोरदार लड़का साथ, खूब जोरदार है, काम धाम बहुत बढ़िया, इनकी फैक्ट्रियां चल रही है जोरदार, अच्छा, दुकान धंधा पानी बहुत बढ़िया, अच्छा, लड़का देख लो कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया, काम धाम भी बहुत बढ़िया, अच्छा हो, और लड़के के रिश्तेदार भी बहुत बढ़िया, अच्छा, सब तारीफ कर रहे हैं, सब देखने में भी अच्छा है। तो फिर किसी ने पूछा बोलचाल में अच्छा है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, बोलचाल में भी अच्छा। अच्छा, लड़के को सिखा के बोला था कि बोलना मत ही, तू वह चुपचाप बैठे रहना, तू मत बोल। अब वो लड़की की एक छोटी बहन साथ में आई थी। छोटी बहन गई कि हमारी जीजी के लिए हम आपको पसंद करने आए हैं, पास में जाके बैठ गई, पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोलना चालू करा,
1 घंटे तक तो फूफू बोला और बाद में बोला फूलचंद। लड़की वापिस आकर अपने मम्मी से बोली अटका है, अटका है। क्यों छुपाना भैया झूठ? सत्य है, सत्य बोलिए। हम तो कई बार कहते हैं दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली मत बोलिए। हम कई बार कहते हैं होली मिलने जाओ तो हैप्पी होली मत कहिए, डायरेक्ट जाकर कहिए राम नाम सत्य है। व्यक्ति जिंदगी में थोड़ा सत्यमय जीवन जिए, अच्छा जिए। सत्य की जिंदगी जियो और उस परमात्मा के सामने अपनी सारी गुनाहों को, उस परमात्मा के सामने अपने किए गए पापों को, हमारा निवेदन रहता है शंकर के मंदिर में जब जाओ एकांत में बैठकर बाबा को अपनी सारी गुनाहें गिनवा दो, अपनी सारी गलतियां गिनवा दो। मैं पापी, मैं कपटी, मैं छली, मैं प्रपंची, मैंने बहुत गलत काम किया है, पर हूं तो आपका हूं। आपने बनाया, आपने पैदा करा और आपने जैसा बनाकर भेजा मैं वैसा हूं। बाबा से करो, विनती करो, निवेदन करो। आज ये कोरोना महामारी में आप अपनी गलतियों को परमात्मा के सामने कहो ना कि मैं गलती करा हूं, मैंने छल करा, मैंने कपट करा, मैंने बेईमानी करी, मैंने प्रपंच करा, मैं झूठ बोला, मैंने दुनिया पर उंगली उठाई, मैंने दुनिया में ऐब देखे। अरे भाई, एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, गुलाब के फूल को देखा तो कहता कितना सुंदर गुलाब का फूल है, पर इसमें कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। आगे गया, कोयल कूक रही थी, कितना सुंदर बोलती है, पर कोयल काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। समुद्र का जल देखा, इतना सुंदर पानी, पर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। हर एक चीज में अब देख रहा है, हर एक चीज में गलती देख रहा है। इतने में गुलाब का फूल, कोयल और समुद्र का जल, तीनों ने मिलकर कहा रे मनुष्य, तुझ में दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता। हमें ऐब देख रहा है, हमें बुराई देख रहा है कि कांटे नहीं होते, काली नहीं होती, खारा नहीं होता, पर अपने भीतर भी तो कपट देखो कि हमारे भीतर कितना भरा हुआ। हम कितने छली हैं, हम कितने कपटी हैं, हमारे भीतर कितना प्रपंच भरा है। अरे भाई, कहना सरल है पर धारण करना कठिन है। भगवान शिव ओघड़ी है, शंकर दानी है, शंकर कृपालु है। रोइए मत, तो बाबा ने अच्छे दिन दिए हैं, बाबा की कृपा ही है ये। तो बाबा खुश बुलाया है और हम तो कहते हैं बघेल परिवार ने अगर यहाँ बुलाया है तो आप लोगों की कुछ दुआ साथ होगी, इसलिए इस गांव में, इस जंगल के भीतर शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन करने बैठे हैं। कहीं कृपा बाबा की। महाराज गौ माता भी झूठ बोल दी है, केतकी का पुष्प भी झूठ बोल दिया, ब्रह्मा फिर झूठ बोल दिए। भगवान शिव को क्रोध आ गया, अपने पैर के अंगूठे का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट कर लिया, काट ब्रह्मा का सिर जिससे ये झूठ बोल रहा है। काल भैरव ने ब्रह्मा के सिर को काट दिया, जिस सिर से ब्रह्मा झूठ बोल रहे थे उस मुख को काट दिया। सिर लुढ़कता लुढ़कता गया, ब्रह्मा चुप नहीं हुए, झूठ बोलते चले जा रहे हैं कि आकाशवाणी झूठी है, आकाशवाणी झूठी है। रक्त के द्वारा एक नदी उत्पन्न हो गई जिसका नाम है कर्मनाशा। कर्मनाशा जो व्यक्ति के कर्मों का नाश कर देती है, इसलिए भारत की भूमि पर यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड इस कर्मनाशा नदी पर लगा कर रखे हैं कि इसमें हाथ ना धोइए, इसमें पाँव ना धोइए। ये वो नदी है जिसमें हाथ डालने से, पानी का छींटा लेने से कर्मों का नाश हो जाता है, पुण्य समाप्त तो हो जाते हैं। भगवान ब्रह्मदेव का शीश देखा, भगवान विष्णु ने शंकर जी से निवेदन करा कि शीश का करेंगे क्या, आप कृपा करिए। शिव बाबा से विनती करी, भगवान शंकर ने कहा आप हमसे निवेदन कर रहे हो, इसलिए ब्रह्मा का कटा हुआ सिर बट वृक्ष होगा, बड़ का पेड़ होगा। इस बट वृक्ष के नीचे कोई देवता बैठे ना बैठे, पर मैंने इस बट वृक्ष का निर्माण करा है, इसलिए इसके नीचे देवाधिदेव महादेव बैठेंगे और मेरा एक नाम बटकेश्वर महादेव पड़ेगा। शिव जी का एक नाम हो गया बटकेश्वर महादेव। बड़ के पेड़ के नीचे बैठे तो बटकेश्वर महादेव हो गए। बटकेश्वर महादेव शिव का एक सुंदर भाव, एक सुंदर स्वरूप, एक सुंदर आनंद। बटकेश्वर महादेव, आपको पहले भी कथाओं में कहा कि कोई व्यक्ति अगर धन लेकर चला जाए, पैसा नहीं दे तो बटकेश्वर का पूजन, बड़ के पेड़ की जड़ के नीचे शिव जी का पूजन 3 सोमवार करना। वो आपको पहले बताया है और हमारे YouTube पर भी डला हुआ है, आप उसको सुन सकते हैं, उसको निकाल कर आप कर सकते हैं, आपका पैसा वापिस आएगा। बटकेश्वर का
आगे चरित्र आया, भगवान ब्रह्मा ने क्षमा मांगी, गलती हो गई प्रभु। क्षमा मांगने में कुछ नहीं जाता। आप लोगों से भी बारंबार निवेदन करते हैं कि क्षमा मांगने में पीछे ना हटे। अगर हुई है गलती तो क्षमा मांग लो। क्या जा रहा है उसमें? पर एक छोटा सा शब्द है स्वारी, पर बोलने में लोगों की जिंदगी निकल जाती है केवल इस शब्द को बोलने में कि साहब गलती हो गई, हो गया होगा, हमारे मुख से निकल गया होगा, आप शब्द बोल दिया होगा, क्षमा कर दो, हो गए। और इतना सा शब्द बोल देना व्यक्ति तो बस वो आनंद हो जाए, इतना सा शब्द। पर वही तो नहीं निकलता, वही नहीं निकलता। बहू और सास का जब झगड़ा होता है तो सास एक बार झुक जाती है पर बहू नहीं झुक पाती। तुम देखना, सास और बहू का अगर झगड़ा होगा ना तो सास कह देगी अपनी बड़ी बहू से, एक काम करो छोटी को जरा चाय बना कर दिया। तो बहू कहेगी मम्मी अभी तो लड़ी थी वो तुमसे, तुम्हें आप शब्द कहा था, ताने दिए थे, गालियां दी थी, आड़ा टेढ़ा बोली थी और तुम करे चाय देकर जा। पागल है, छोटी है ना, उसमें अक्ल नहीं है, जा चाय देकर। जाओ दिया जरा चाय। हमें तो बगल परिवार की अम्मा को देखकर भी बड़ा आश्चर्य होता है। दुनिया के लोगों से एक एक बहू नहीं निपती है, 5-5 के कैसे निभा रही होगी रात। सोचे जावे। पर बाबा की कृपा है, विश्वनाथ की दया है। हो गई गलती, क्षमा कर लो। पर निवेदन है, एक स्वारी शब्द, एक क्षमा याचना, एक भगवान के सामने बैठकर दिल की बात कह देना। ज्यादा समय नहीं लगता, भगवान से आप बात कर सकते हो, भगवान सुनता है। ऐसा नहीं कि नहीं सुनेगा, आप दिल से कहकर देखिए, वो सुनेगा, वो आनंद आएगा आपको। शंकर से बोलोगे वो आनंद आएगा। समय आया, ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, सृष्टि का निर्माण करा, हृदय से दक्ष को उत्पन्न करा, मनु शत्रुपा को प्रकट करा, कन्या देवहूति आकुति प्रासूति हुई। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में हुआ, दक्ष प्रजापति और प्रसूति का विवाह हुआ। माता प्रसूति के गर्भ से जितनी कन्याओं ने जन्म लिया सब भगवान की भक्ति को धारण करने वाली थी। दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी के गर्भ से जो पुत्र हुए, देवऋषि नारद ने इनको भगवत चर्चा में लगा दिए। तो दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, नारद तूने मेरे पुत्रों को भगवान की भक्ति में लगाया, मैंने उनको सृष्टि के निर्माण के लिए पैदा करा था, उनको जन्म दिया था कि सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे, और तूने भजन में लगा दिया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू एक जगह टिककर नहीं बैठेगा, तू एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। नारद जी बोले श्राप चल जाएगा, पर भजन में तो लगा दिया, कम से कम मैंने भजन में तो लगाया, चलेगा श्राप। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भगवत भजन कर रहे हो, कोई ठीक कर्म कर रहे हो, कोई नेक कर्म कर रहे हो, और दुनिया के लोग अगर आप पर उंगली उठा रहे हैं, ताने दे रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, आड़े तड़े व्याख्यान कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कोई आपके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, करने दीजिए। आप अपना कर्म मत छोड़िए, आप अपना कर्म करते रहो, श्रेष्ठ कर्म कर। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। एक जगह पर लिखा हुआ था, मैं गरीब इतना हूं, इतना गरीब हूं, इतना गरीब हूं कि एक गधा भी नहीं खरीद सकता हूं। इतना गरीब हूं कि एक, जम के बोलो, अरे जम के तो बोलो, एक गधा भी नहीं खरीद सकता हूं। पर अमीर इतना हूं, इतना अमीर हूं कि रोज घोड़े बेच के सोता हूं, रोज घोड़े बेच कर सोता हूं, अमीर इतना हूं। अब गरीब कितना है कि गधा नहीं खरीद सकता, और अमीर कितना है कि रोज घोड़े बेच कर सोता है। बहुत ध्यान देना महाराज, एक व्यक्ति के पास करोड़ों का धन है, पर रात को वो घोड़े बेचकर नहीं सोता। नींद आती क्या उसको? नहीं। जिसके पास धन ज्यादा होता है उसकी नींद भगवान चुरा लेता है,
वो घोड़े बेचकर नहीं सो पाता, उसको नींद ही नहीं आती। बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर सब ऊंचा नीचा होता रहता है। रात को भी सोएगा तो डॉक्टर से कहेगा नींद की गोली दे दो, डॉक्टर नींद की गोली भी देता है तो 2-3 घंटा नींद आती, 2:30 बजे फिर उल्लू जैसा उठ के बैठ जाता है, फिर वापस। तो वो कथा कौन सी गलत कही भाई कि पहले मनुष्य की उम्र, गधा की उम्र, कुत्ता की उम्र और उल्लू की उम्र, इन सब की उम्र बराबर थी, बिल्कुल 40-40 साल। मनुष्य कितने साल का था? जम के बोलो। 40 का। गधा 40 का, कुत्ता 40 का, उल्लू 40 का। एक बार गधा भगवान के पास गया, प्रभु मेरी उम्र 40 साल कर दी, मैं लोगों का बोझा ढोते रहूं, वजन ढोते रहूं, मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा ठीक है गधा, आज से तू 20 साल का। मनुष्य ने आकर कहा हमारा 40 में क्या होगा? भगवान ने कहा गधे की बच्ची है, चलेगी, चल जाएगी, ले जा। कितने का हो गया? 60 का। थोड़ी देर बाद कुत्ता आ गया, कुत्ते ने कहा प्रभु हमको 40 साल का बना दिया, हम दरवाजे पे बैठे रहें, वहीं से भौंकते रहें, लोगों की झूठन खाते रहें, हमारी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा कुत्ता आज से तू 20 साल का। मनुष्य फिर आ गया, प्रभु 60 में क्या होगा? भगवान ने कहा कुत्ते की बच्ची है, चलेगी, ले जा। कितना हो गया? 80 का। थोड़ी देर बाद उल्लू आ गया, उल्लू ने कहा प्रभु हमको रात रात भर पेड़ पे बैठना पड़ता है, जगना पड़ता है, नींद आती नहीं है, हमारी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा ठीक उल्लू, आज से तू 20 साल का। मनुष्य बोला 80 में हमारा क्या होगा? भगवान ने कहा उल्लू की बच्ची चलेगी, ले जा। कितने का हो गया? 100 का। मनुष्य की सही उम्र है 40 साल, बाकी की जितनी उम्र है ये तो दूसरे की उम्र है। 40 के बाद जो 60 तक की उम्र है वो गधे की लगी, इसलिए गधे जैसा बोझा ढोता है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, बहन के घर जाना है, मायरा भरना है, ब्याह करना है, शादी करना है, काम धंधा करना है, ये करना है, तो गधे जैसा बोझा ढोता है। जब गधे की उम्र पूरी हो जाती है 60 साल, फिर किसकी आ गई? अरे बोलो तो, गधे के बाद किसकी थी? कुत्ता की। जैसे ही कुत्ते की उम्र आती है 80 साल में होता है, तो 80 साल में आते सी घर के लोग, बूढ़े व्यक्ति का जब 80 में आता है तो कमरे में से निकालकर हॉल में दरवाजे के पास खटिया डाल के सुला देते हैं कि 80 के हो गए, यहीं पड़े रहना, और वहीं पे पड़े रहते हैं। जैसे कुत्ता दरवाजे पर रहता है ऐसे बूढ़े व्यक्ति को वहां पटक देते हैं। अब कोई भी आता है तो बूढ़ा व्यक्ति वहीं से चिल्लाता है बहू, वहीं से चिल्ला। 80 की उम्र लगी है, उसके बाद में लगी किसकी? 80 से 100 में उल्लू की। अब रात को नींद नहीं आ रही, डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब मेरे नींद नहीं आ रही। डॉक्टर साहब ने दवाई दी, इंजेक्शन दिया, सब दिया, दवाई खाए पर 2 घंटा नींद आए, उसके बाद नींद नहीं आए। तो डॉक्टर को कौन बताए कि उल्लू की लग गई? आएगी कहां से? कितनी भी दवाई दे दो, 2:30-3 बजे तो एसी उठ के बैठे बिल्कुल लुल्लू की तरह। हमारी नींद चली, हमारी नींद नहीं आ रही, बिल्कुल उल्लू की तरह, यहाँ वहां घुट के और उल्लू की तरह घूमते, नींद नहीं आ रही। नींद अब नींद गई कहाँ? क्योंकि उल्लू की लग गई। बस क्या करोगे नींद का? तो गरीब इतना हूं, जम के बोलो कि गधा भी नहीं खरीद सकता, पर अमीर इतना हूं कि घोड़े बेच कर सोता हूं। जिसके पास धन ज्यादा होता है वो घोड़े बेचकर नहीं सो सकता, पर जो गरीब होता है भले गधा नहीं खरीद सकता, पर सोता ठेले पर, खटिया पे, पलंग पे, जहां सोया मच्छर भी काट रहे तो नींद नहीं खुल रही। मतलब पक्का है कि घोड़े बेचे। सेठ तो यही है, नींद। डॉक्टर भी कहते हैं कम से कम नींद अच्छी लो, मरीज के लिए कहते हैं नींद अच्छी लो, पैसे अच्छे हो जाओगे। अगर नींद अच्छी आ रही है तो नींद अच्छी आए। आज कोरोना महामारी में लोगों की नींद उड़ गई, तो हम तो कह रहे हैं कथा सुनो और घोड़े बेच के, जो होगा देखा जाएगा। बाबा जो करेगा वही तो होगा, हमारे सोचे से क्या होगा।